तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, वो इस तरीके से होता है। देखो, ठीक है ना, इस तरीके से ये हाइपरबोला होता है। हमें लगता है देखने में कि ये इस तरीके का पैराबोला, ये सेम स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन जाता है काफी आगे जाके। ये कर्व यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कर्व रहता है, बट बाकी पार्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा बनता है हाइपरबोला। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जैक्ट मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर बाय लेट्स से 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय लेट्स से 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो ये हाइपरबोला बना। अब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, कैसे पता चलेगा? जूम आउट करेंगे तो देखो जरा ध्यान से। ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन गया अभी। ये देखो जरा, बात दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है? यस सर। राइट, तो ये पार्ट है, ये लाइंस जो होती है। तो पैराबोला ऐसा नहीं होता ना। पैराबोला कैसा होता है, साथ में पैराबोला भी बना के दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ध्यान से देखो जरा, तो पैराबोला टाइप ही है, जितना मर्जी जूम कर लो। बात समझ में आ रही है ये? राइट, ये तो कर्व ही रहेगा, ये हमेशा कर्व ही रहेगा। लेकिन जो हाइपरबोला होता है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो इसको कभी भी बनाना है तो इसी तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे हल्का सा कर्व बनाएंगे एंड ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बाकी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कर्व बनाएंगे एंड बाकी पार्ट जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनता है हमारा हाइपरबोला। अब ये समझ आ रहा है? यस सर। राइट, ओके ओके। तो इसके अंदर अब सारी चीजों को अगेन हमें स्टडी करना, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल दैट, राइट। तो वही चीजें ध्यान से देखना, मैं दोबारा बना रहा हूं। जिस तरीके की एलिप्स की चीजें होती हैं, राइट, जो वैल्यूज एलिप्स की आई हैं वही वैल्यू हाइपरबोला की होती है, डायरेक्ट्रिक्स की भी, ठीक है, एंड फोकस की भी। ये चेंज नहीं करती है। लेटेस्ट रेक्टम की भी इनफैक्ट ये चेंज नहीं करती है। ठीक है, देखो कैसे, क्या बोलना चाहता हूं कि ये अगर हाइपरबोला है, ठीक, तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन पकड़ी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अब हमने ये देखा कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है, तो उसके लिए वाई को 0 पुट कर दिया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो प्लस ए पे माइनस ए पे टकराएगा, राइट, तो वो आ गई है, दिस इज ए वर्टेक्स, ठीक है, ए कोमा 0 एंड दिस इज अनदर वर्टेक्स ए डैश माइनस ए कोमा 0। अब इसको वर्टेक्स क्यों बोला अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये देखने के लिए कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है, एक्स को 0 पुट कर दिया, तो बन गया माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज 1। तो वाई स्क्र की इक्वेशन क्या गई, ठीक, दैट इज माइनस बी स्क्र, तो वाई आ जाएगा इधर से प्लस माइनस रूट पी आइटा, इमेजिनरी बिकॉज ऑफ नेगेटिव। मतलब ये किसी भी रियल पॉइंट पे वाई एक्सिस को नहीं टकराएगा। इन ए वे ये हाइपरबोला जो है ये वाई एक्सिस को कभी नहीं टकराएगा। तो इसलिए ये कभी भी ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये कभी भी वाई एक्सिस को नहीं टकरा रहा, ये वाला पार्ट भी नहीं टकरा रहा, ये वाला भी नहीं टकरा रहा, ये वाला भी नहीं टकरा रहा। तो वाई एक्सिस पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज आ गई। अब इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पे होता है, वैल्यू वही रहेगी। देखो ये होती है हमारी वर्टेक्स की लेंथ, ठीक है, वो आ गया ए, इधर ए, एंड टोटल लेंथ कितनी चली गई 2a। ठीक है, जैसे एलिप्स में था।
ठीक है, एलिप्स में तुम्हारा बस ऐसा बनता था और फोकस अंदर होता था, यहाँ पर ये उल्टा बनता है और फोकस अंदर की तरफ ही होता है, तो इसको इंसर्ट बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरीके से ये फोकस बना एस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए ई, यानी कि ये जो लेंथ है ये ए ई ही आएगा। ठीक है, तो ये फोकस की वैल्यू क्या चली जाएगी, ए ई कोमा जीरो, एंड इस तरीके से दूसरा फोकस एस डैश दैट इज माइनस ए ई कोमा जीरो, जो हाइपर सॉरी एलिप्स का था वही इधर बन रहा है, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा अब इसकी अगर हमें डायरेक्ट्रिक्स बनानी है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इसकी इधर हो जाती है, तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से बनेगी हमारी ऐसे, और ये पॉइंट क्या आएगा, ये लेंथ क्या रहेगी, वही ए बाई ई, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा ए बाई ई कोमा जीरो। ठीक है, तो ये x इक्वल टू ए बाई ई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा डायरेक्ट्रिक्स इधर, ठीक है, ये भी ए ई, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए बाई ई कोमा जीरो विद नेगेटिव, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये x इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये आ जाएगा। अब यहां से फोकस है वर्टिकल लाइन लेटेस्ट रेक्टम, तो इधर बी स्क्र बाय ए, नीचे बी स्क्र बाय ए, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट, ये क्या आ जाएगा, ए कोमा बी स्क्र बाय ए एंड ए कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए, एंड इधर से ऐसे ही ऊपर नीचे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कोमा बी स्क्र बाय ए एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्र बाय ए। तो इस तरीके से सारा का सारा बन गया, बात खत्म। ठीक है, एक आधी चीज है और एक्स्ट्रा, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, बट यस इसके अंदर ये चीज होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, सारे के सारी चीजों को लिस्ट डाउन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट वर्टेक्स, तो देखो इसके अंदर ये वर्टेक्स जाते हैं, ये वाले। ठीक है, तो वर्टेक्स इज, ठीक है, वर्टेक्स इज ए पॉइंट, ए कोमा जीरो, ए डैश पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो। ठीक है, देन सेकेंड फोकस, सेम चीज एस ए ई कोमा जीरो एंड एफ डैश माइनस ए ई कोमा जीरो। ठीक है, देन थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, अच्छा देन फोर्थ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्र बाय ए। ठीक है, चार पॉइंट्स आएंगे इसके, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, एंड लेंथ सेम, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्र बाय ए। ठीक है, देन फिफ्थ इज सेंटर, तो सेंटर इस केस में ओरिजिन ही होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, ये ओरिजिन। ठीक है, देन सिक्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कौन सा है, फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर। तो ये जो एक्स एक्सिस होती है ये इसके अंदर एक्सिस एक्ट करते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, ए को फोकस सॉरी वर्टेक्स। क्यों, क्योंकि जहां पर ये कोनिक जो है ये एक्सिस को टकराता है वही हमारा वर्टेक्स बनता है, तो इसलिए ए वर्टेक्स बन जाता है। तो एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर ये हमारी जा रही है एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमारा जो दो चीजें आ रही हैं, ठीक है, जैसे ध्यान से समझना, ये चीज बहुत सिंपल सी चीज है। जो इलिप्स में हमारी मेजर एक्सिस होती थी, ठीक है, वही हाइपरबोला में उसका नाम चेंज हो जाता है, ये जो टू ए है नाम चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो मेजर एक्सिस होती है वो इसके अंदर बन जाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड जो इधर माइनर एक्सिस होती थी टू बी, राइट, उसका यहां पर होती है वो माइनर एक्सिस। ठीक है, लेकिन हाइपरबोला नहीं वहां से पास करता, लेकिन ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। ठीक है, तो माइनर एक्सिस इसके अंदर जो ये नाम आता है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो एलिप्स में मेजर एक्सिस है उसका नाम इधर बन जाता है ट्रांसफर एक्सिस, जो एलिप्स में माइनर एक्सिस होती है उसका नाम इधर बन जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो सेवंथ पॉइंट ट्रांसफर्स एक्सिस या फिर टी ए। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, टू ए, एंड पॉइंट्स क्या है, वही एक्सिस के एंड पॉइंट वर्टेक्स जो होते हैं एंड पॉइंट्स। ठीक है ना, ये एंड पॉइंट्स आ गए उसके, a comma 0 and minus a comma 0, and eighth conjugate axis,
ठीक है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस जो है सी ए, राइट, वो यहां पर होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, बी 0, बी रेंडमली बना सकते हो ये, ठीक है, बी डैश 0, -b, ठीक है। तो ये हमारी बनती है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो 0, बी एंड बी डैश 0, -b, दैट्स इट। सो दीज आर द टोटल पॉइंट्स जो हमें एक हॉरिजॉन्टल वाले हाइपरबोला के लिए कवर अप करने हैं, ठीक है। इसके अंदर अब ध्यान से देखो, ये सेम एलिप्स के लिए, ये सेम एलिप्स वाले, ये सेम एलिप्स वाले, ये बिल्कुल सेम, ओ सॉरी, हाँ, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स एंड लेंथ सेम, ठीक है, सेंटर सेम, एक्सिस सेम, राइट, बस ट्रांसवर्स एक्सिस भी सेम है, बस इसका नाम चेंज हुआ। वहां पे जो मेजर एक्सिस थी वो इधर ट्रांसवर्स एक्सिस बन गई, वहां पे जो कंजुगेट एक्सिस माइनर एक्सिस थी वो यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस बन गई। तो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक और चीज चेंज हो रही है, दैट इज रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए, ठीक है। तो इसके अंदर वो रिलेशन क्या चला जाता है, ठीक है, दैट इज बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, उधर होता था 1 - e², इसके अंदर उल्टा हो जाएगा e²-1, दैट्स इट। एंड याद रखना, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बिलोंग्स टू 1 to ∞, ठीक है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो होती है ये 1 to ∞ के बीच बीच में बिलोंग करती है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, इन चीजों में डाउट तो नहीं, सब कुछ एलिप्स के जैसा ही है। सर एक बार कॉन्जुगेट एक्सेस बता दो। शुभी, जो माइनर एक्सिस होती थी वहां पे हाइपर सॉरी अपना एलिप्स की, वहां से एलिप्स पास करता था, राइट, तो ये लेंथ 2b हो जाती थी। हाइपरबोला की जो होती है वो भी होती 2b ही है, राइट, ये वाली लेंथ 2b ही आएगी, लेकिन हाइपरबोला वहां से पास नहीं करेगा, ठीक है। तो यस ये काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, लेट्स से x² / 9 माइनस y² बाय लेट्स से 4 दैट इज इक्वल टू 1, हमें इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये होता है a², तो क्या आ गया a, दैट इज 3, ये होता है b², तो b क्या आ गया, दैट इज 2, तो b² इज इक्वल टू a² e²-1, ठीक है। तो यहां से e निकाला हमने, तो b² क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 3 का स्क्वायर 9, e²-1, तो ये आ गया 4/9 दैट इज e²-1, 1 को इधर लेके आए, तो 1 + 4/9 दैट इज e², तो e की वैल्यू कितनी आ गई, ये चला गया 13/9, तो √13/3। तो ए कितना चला गया, ठीक है, दैट इज 3 × √13/3, ये कटा तो दैट इज √13, ठीक है। एंड a/e कितना चला गया, ठीक है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय √13 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो 9/√13 चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, इसका मतलब ये वर्टेक्स ए डैश क्या आ रहा है, 3,0 एंड -3,0, ठीक। अच्छा, बी क्या आ रहा है, 2, तो इसका मतलब ये है कि जो कंजुगेट एक्सिस जाएगी वो जाएगी इधर बी 0,2 एंड इधर बी डैश 0,-2, ठीक है। ये आ गया कंजुगेट एक्सिस, ये आ गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस काइंड ऑफ, ठीक है। अब ए लेंथ कितनी जा रही थी हमारी, दैट इज √13, राइट, √13, तो फोकस जो होगा एस वो आ जाएगा √13,0 एंड दूसरा एस डैश दैट इज -√13,0, ठीक है, ये एस एंड एस डैश आ गया। अब यहां से वर्टिकल लाइन, ठीक, तो b²/a ऊपर, b²/a नीचे, राइट, तो b²/a कितना आ रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 4/3, तो यहां से 4/3 ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा √13,4/3 एंड √13, -4/3, यहाँ से b²/a ऊपर, b²/a नीचे, तो ये आ जाएगा -√13, 4/3 ऊपर एंड -√13, -4/3 नीचे, ठीक है। फोकस एट डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां से डायरेक्ट्रिक्स क्या है, a/e कितना आ रहा है, 9/√13, तो ये पॉइंट आ जाएगा 9/√13,0, x इज इक्वल टू 9/√13, ठीक है, एंड -9/√13
0, तो x इज इक्वल टू -9/√30। दैट्स इट। ठीक है, डन डन, दैट्स इट। ठीक है, इन्हीं को लिस्ट डाउन करना है हमें, हर एक पॉइंट को एक एक करके, एंड वी आर डन। ध्यान से देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, ध्यान से देखो प्लीज। अगेन, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सब कुछ? सर हाइपरबोला की वैल्यू कैसे लेते हैं? क्या चीज हाइपरबोला? सर बी की वैल्यू कैसे लेते हैं? भाई यहां से डायरेक्टली वाई स्क्वायर। सर पैराबोला में तो हम उसको x को 0 पुट करके b की वैल्यू निकालते थे। नहीं नहीं, इसके अंदर यहां से निकालेंगे ना डायरेक्टली, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज डायरेक्टली बी स्क्वायर। ओके सर। ठीक है ना, तो ये B2 आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज। अब जैसे ये वाला देखो, x²/4 -y²/9 = 1। इसके अंदर क्या हो गया, x² के नीचे वाली चीज छोटी होगी, y² के नीचे वाली चीज बड़ी होगी, बट इट विल नॉट मैटर, ये हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हाइपरबोला में क्या होता है, ठीक है, कि इन हाइपरबोला x²/a² -y²/b² = 1, a ग्रेटर देन b हो, a इक्वल टू b हो, a लेस देन b हो, तीनों केसेस में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही बनता है। इट डज नॉट मैटर वो वर्टिकल नहीं बनेगा। लेकिन इलिप्स में क्या होता है, उल्टा बन जाता है, राइट। इलिप्स में a ग्रेटर देन b, a लेस देन b पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाता है। तो इसके अंदर वर्टिकल की इक्वेशन अलग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों चीजों के लिए a बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करना है। अब ये आपकी बारी है प्लॉट करने की, शाबाश, प्लॉट करो सब कुछ एज इट इज जो पहले हमने किया, शाबाश करो। ठीक है, देखो जरा, अब क्या करेंगे इसके अंदर, ए ढूंढा, दिस इज a² स्टैंडर्ड, दिस इज b², तो b3, अब b² = a² e² -1, तो दिस इज 9 = 4, e² -1, तो 9/4 दैट इज इक्वल टू e² -1, तो इधर आके 1 प्लस, तो दैट इज 13/4, तो e की वैल्यू कितनी आ गई, √13/2। तो ए कितना जा रहा है, इट इज 2 × √13/2, तो दैट इज √13, a/e 2 डिवाइडेड बाय √13/2, 2 पर आके 4, तो 4/√13, b²/a, तो दैट इज 9/2। अब यही सारी चीजें हमें चाहिए, दैट्स इट। देखो ठीक है, देखो ये a,0, तो a क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 2,0, दैट इज a' -2,0। ठीक है, ये ए कितना आ रहा था, √13, तो √13,0 फोकस s, एंड ये s' -√13,0, एंड ये a/e डायरेक्ट्रिक्स, तो a/e कितना आ रहा था, 4/√13,0, तो x इज इक्वल टू 4/√13, एंड यहाँ से दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, तो -4/√13,0, तो x इज इक्वल टू -4/√13। ठीक, यहाँ से वर्टिकल लाइन, ये आ जाएंगे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, यहाँ से वर्टिकल लाइन, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो b²/a ऊपर जाना, b²/a कितना, 9/2, तो ये आ जाएगा √13, 9/2, √13, -9/2, -√13, 9/2, एंड -√13, -9/2। ठीक है, अच्छा अब b कितना आ रहा है इसका, 3, तो यहाँ से 3 ऊपर जाओ, ठीक है, एंड 3 नीचे आओ, तो दिस इज b 0,3, एंड दिस इज b' 0, -3, एंड वी आर डन। दिस इज सेंटर एंड दिस इज एक्सिस, राइट, एंड वी आर डन। हाँ जी, किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज, ध्यान से देखो, किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर तो प्लीज बताओ, राइट, ओके। अब इसका ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है,
कि अगर ये एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 है, जैसे इलिप्स एंड पैराबोला में देखा था वही चीज आएगी। तो ए को ई से मल्टीप्लाई किया फोकस, ए को ई से डिवाइड किया डायरेक्ट्रिक्स, बी स्क्र बाय ए ऊपर, बी स्क्र बाय ए नीचे लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट। ऐसे ही अगर ये इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, राइट, तो वही काम इधर करेंगे। ठीक है, क्या चीज कि h कोमा के पॉइंट से लेंगे, दिस इज h कोमा के। अब यहां से सब कुछ चलेगा, ठीक है, यहां से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यहां से a पॉइंट आगे तो h प्लस ए कोमा के एंड a पीछे तो h माइनस ए कोमा के, यहां से बनेगा हमारा हाइपरबोला। ठीक, ये आ जाएगा वर्टिसेस, यहां से b ऊपर b नीचे तो h कोमा के प्लस बी एंड h कोमा के माइनस बी, ये आ जाएंगे b b डैश, ये a डैश एंड a। अब a e आगे जाओगे तो फोकस आ जाएगा तो h प्लस ए एंड h माइनस ए और हाइट के ही कोमा के, ये आ जाएगा फोकस s एंड s डैश। यहां से a बी स्क्र बाय ए ऊपर, बी स्क्र बाय ए नीचे तो h प्लस ए कोमा के प्लस बी स्क्र बाय ए एंड h प्लस ए कोमा के माइनस बी स्क्र बाय ए एंड सिमिलरली यहां से बी स्क्र बाय ए ऊपर, बी स्क्र बाय नीचे तो पॉइंट क्या आ जाएगा h माइनस ए कोमा के प्लस बी स्क्र बाय ए h माइनस ए कोमा के माइनस बी स्क्र बाय ए। लेटेस्ट रेक्टम के एंड आ गए। डायरेक्ट्रिक्स के लिए a बाय ई आगे, तो a बाय ई आगे तो यहां से वर्टिकल लाइन, अब a बाय ई आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा h प्लस ए बाय ई कोमा के, यहां से वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू h प्लस ए बाय ई, a बाय ई पीछे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा h माइनस ए बाय ई कोमा के एंड वर्टिकल लाइन क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू h माइनस ए बाय ई, तो यहां से ये आ गया। दैट्स इट, जो एलिप्स में किया था वही इधर करेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसी को प्लॉट करने के लिए अब ये एग्जांपल खुद करो एक बार, x माइनस 2 का स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये वो चीज है जिसके अंदर a एंड b बराबर है, a भी 3 है b भी 3 है। ठीक है, ट्राई करो, शाबाश, जल्दी। तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेंटर क्या आ रहा है 2,3, देखो 1 2 1 2 3, ठीक, ये बन गया 2,3 सेंटर। अब यहां से सब कुछ आगे चलेंगे। अब इसका a एंड b दोनों 3 3 है, ठीक है, a भी 3 है b भी 3 है। ठीक है, तो यानी कि 3 इधर जाओ तो ये आ जाएगा 5,3, 3 पीछे आओ तो ये आ जाएगा -1,3, ये वर्टिसेस आएंगे a एंड a डैश, यहां से ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा एंड इधर ये ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा अब e इसका क्या होगा, ठीक है, तो देखो a 3 है b 3 है, ठीक है, तो b स्क्र इक्वल टू ए स्क्र ई स्क्र माइनस 1, ये कटेगा तो 1 इज इक्वल टू ई स्क्र माइनस 1, 1 इधर आया 2 इज इक्वल टू ई स्क्र, तो e इज √2, तो इसेंट्रिसिटी वही √2 आ गई। ए कितना जाएगा, दैट इज √2 इंटू 3, तो 3√2, a बाई ई कितना जाएगा 3/√2, ठीक है, ये 3/√2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से 3/√2 आगे जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स वाला मिलेगा, दैट इज 3/√2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3/√2 3, तो डायरेक्ट्रिक्स आ रही है x इज इक्वल टू 2 प्लस 3/√2 एंड 3/√2 पीछे आएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 माइनस 3/√2 3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस 3/√2, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। अब 3√2 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3√2, ठीक है, 3 एंड दूसरा फोकस 2 माइनस 3√2, 3, यहां से वर्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक, अब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के लिए बी स्क्र बाय ए ऊपर जाना पड़ेगा, तो बी स्क्र बाय ए इज 3 स्क्र बाय 3, तो दैट इज 3 ऊपर नीचे जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 ऊपर जाके इसके अंदर 6, ये 6 बन जाएगा, तो 2 + 3√2, 6 एंड 3 नीचे आके 0, तो 2 + 3√2, 0 एंड ऐसे सिमिलरली 2 - 3√2, 6 एंड 2 - 3√2, 0, ये लेटेस्ट रकम के एंड पॉइंट्स आ गए। और b कितना है इसका 3, तो इधर से 3 ऊपर जाओ तो 2, 6 एंड 2, 0, दीज आर दी b एंड b डैश, ठीक, डायरेक्टरी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसके एंड पॉइंट्स, एंड वी आर डन। ध्यान से चेक करो। शुभी, कहां पे डाउट आ रहा है बताओ जरा। मेरे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गलत है अब क्लियर हुआ क्या करना है? सर। हमने हम्म, सेंटर से लेना है ना सारे ये एक्सिस। 2, 3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमने सेंटर से सब कुछ, जैसे एलिप्स में था वैसे ही यहीं पे है, सब कुछ सेम चीज। ठीक है सर। चलो सर मैंने वर्टेक्स से ले लिए थे वो। फोकस हाँ दोबारा बता दो भाई, फोकस क्या होता है, ए डिस्टेंस, ठीक है, ई टू आ है तो ई आ गया 3√2, तो यानी कि ये जो 3 आया है सेंटर, यहाँ से 3√2 आगे गए, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 + 3√2 और वाई जो है वो 3 रहेगा। ऐसे ही पीछे आएंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3√2, 3। ठीक ठीक, हाँ डन जी डन। और किसी को कोई डाउट? चलो यहीं पे आज का खत्म करते हैं, ठीक है। छोटा सा पार्ट बचा वर्टिकल हाइपरबोला, वो हम कल करके कल इसको हाइपरबोला को खत्म करेंगे, ठीक है, डन।